Hello, ladies and gentlemen. Very good morning to all of you, and welcome to the session of डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस। आज हम लोग थोड़ा सा कल का स्टार्ट करेंगे। आज का वैसे भी हमारा टॉपिक अलग रहने वाला है, बट कल जो मूवमेंट हुआ है मार्केट में हमें उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो कल का मोमेंटम आप लोगों ने सभी ने देखा कि निफ्टी किस तरह से पहले मार्केट में ड्रॉप डाउन हुआ, फिर उसने राइज किया, फिर वो जाके नीचे आया और फिर बहुत तेजी से नीचे आया। राइट। तो ये मोमेंटम क्या था? इसको बोला जाता है आपका एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इन द सेंस जिसको हम लोग बोलेंगे ये कंटिन्यूअस ऊपर नीचे जो करता है, इसको बोलते हैं हम लोग वोलेटिलिटी बोलते हैं। राइट। तो कल जो था बाजार में बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल सेशन था। एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे का रीजन तो सबको भी मालूम है। अ, ईरान और इसराइल का जो वॉर का इश्यू चल रहा है उसके ऊपर है। ठीक है। और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली यही है कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम और एक्सटेंड हुआ, तो ये फिर जाके ऑयल प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगा और उसके वजह से वहां पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो दैट इज द कंसर्न। बट क्या ये ईरान इसराइल का जो वॉर है, क्या ये सिर्फ इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है क्या? नहीं। अगर ये वॉर इम्पैक्ट होता तो इसने कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे भी प्रॉब्लम लाना चाहिए था। ठीक है। इंडिया को तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑयल जो इंपोर्ट होता है वो गल्फ कंट्रीज से होता है, तो इसलिए अगर ऑयल प्राइसेस में कहीं ना कहीं अगर अप डाउन होता है तो वो हमें इम्पैक्ट करेगा। बट अल्टीमेटली ये कितना दिन चलेगा? ज्यादा दिन का इशू नहीं है ये। शायद हो सकता है कुछ दिनों में ये रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे हमारे चार्ट्स पे वापस आएंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारे चार्ट्स के लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। कल का सेशन हमने इसीलिए लिया था कि कल हमको ढूंढना था अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज क्या होता है, आपका सबसे अच्छा रेवेन्यू जनरेशन, या जहाँ पे हम लोग बोलते हैं पैसा कब बनता है स्टॉक मार्केट में, जब मार्केट गिरा हुआ होता है और जब गिरने के बाद वो रिकवरी करता है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि आप बस मार्केट गिर रहा है आप पैसा लगा दो, कहीं पे भी जाके पैसा लगाओ, नहीं। मार्केट जब गिरता है, गिरने के बाद जब वो आपको सिग्नल देता है, हमें तब जाके इन्वेस्ट करना है। ठीक है। चलिए, तो आज हमें वो सिग्नल मिला नहीं मिला वो भी हम लोग देखेंगे, और एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोगों ने जो लास्ट वीक परफॉर्मेंस निकाला था, वैसे हमने जो अभी लास्ट वीक में पूरे स्टॉक ढूंढ के निकाले थे उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। ऑफ कोर्स आप ये शायद गेस भी कर सकते हो कि शायद डाउन हुआ होगा। अगर डाउन हुआ है तो कितना डाउन हुआ है, हमारे टारगेट मीट हुए नहीं, वो सब हम लोग चीज देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आप सभी के लिए। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी स्टॉक का नाम लिया जाता है या जो भी स्टॉक के बारे में बात की जाती है, उस पे आपको ना बाय करना है, ना आपको सेल करना है, ना आपको उस पे कोई इन्फ्लुएंस होके उस पे कोई पोजीशंस बनानी है, ना अदर कोई आपको रिकमेंडेशन है। ठीक है। तो आपको करना क्या है? हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना। हम आपको पढ़ाएंगे और आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करना है। ठीक है। तो आपको खुद पढ़ना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप उस पर बाय सेल ट्रेड जो करना है आप वो कर सकते हैं। बट हमारा अल्टीमेट रोल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का है। चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ गो विद द डाउ जोन्स एवरेज, हमारा ग्लोबल लीडर जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो डाउ जोन्स, अगर इंडस्ट्रियल एवरेज की मैं बात करूं, तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की हमने जब कल बात की थी, हम लोगों को ये नीचे आते हुए दिख रहा था। राइट। और ये इसका हम लोगों ने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था। डेली चार्ट पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, सिंगल विंडो में। हम लोगों ने कल यहाँ पे ये चीज मार्क करके रख दी थी। ओके। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे बार बार ये शायद सपोर्ट लेगा, ऐसा हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आ रहा था। अब कल क्या हुआ? अब कल यूएस मार्केट में शायद कोई डेटा आया है या कुछ हुआ है, बट कल ये क्या किया है देखिए। अगर ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, इसका क्लोज दिखा रहा है हमें 42,011। अगर ये परसों यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो कल ये इसका ओपन हुआ है डायरेक्टली 42,400 एंड सॉरी 42,248, यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर खुला है। ऑफ कोर्स उसके बाद उसने गैप फिलअप किया एंड अपने ओपन के ऊपर जाके इसने बंद किया। वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है, एकदम एकदम बहुत ही ज्यादा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है,
बट ओके, इट इज इन द ग्रीन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम थोड़ा सा मॉडरेट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अभी साइडवेज में आने की पूरी तैयारी हो गई है। फिलहाल डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज साइडवेज आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसको बॉडी टू बॉडी कैंडल मार्क करूँ तो ये यहाँ पे रहेगा, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये यहाँ पे जाएगा। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने गैप अप दे दिया है। अब हमें इंतजार किस चीज का रहेगा? अब हमें इंतजार रहेगा कि ये अपने इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाए, यानी लाइफ टाइम हाई के ऊपर ये फ्लोट करना शुरू करे। अब वॉर चल रहा है, यूएस मार्केट अभी भी हाई लाइफ हाई पे चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप सोच सकते हो। तो ये क्या होती है, कुछ इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बट वो कम इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये रहा ईरान इसराइल के वॉर का इम्पैक्ट। हम लोग वैसे भी थोड़ा सा बुलिश है ही, हम लोग बाय नेचर बुलिश है, तो हमको तो लगता है अभी भी मार्केट ऊपर है, उसके नीचे का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ब्लाइंडली। अब अभी फिलहाल देखिए, मुझे बुलिश होने के रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका डेली आरएसआई अभी भी क्लियर अबाउ 60 चल रहा है। ईएम एट 10 के ऊपर मेरा प्राइस क्लोज हुआ है, दैट इज अ गुड थिंग। तो अभी मेरे पास ये दो रीजन है। तीसरा रीजन ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे एक तो गैप अप हुआ है और ऊपर से ये सपोर्ट से ऊपर घुमा है। तो अब मेरे पास अगर चार चार रीजन है, यानी मैं अपने दिमाग से नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहा है मैं उसको फॉलो करो। आपको ट्रेडिंग में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करना है, जो कुछ कर रहा है आपको आपकी स्क्रीन एक्चुअल में दिखाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर इंडिकेशन मिल रहा है डाउ जोन्स से कि मैं ऊपर हूँ, तो फिर हमें चिंता करना नहीं चाहिए, ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, सो ये था हमारा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। हम लोग आएंगे अभी नास्डैक। नास्डैक में क्या हुआ है? नास्डैक का हम लोग पूरा तीनों महीने का तीनों वीक का चार्ट देखते हैं। ठीक है, अब भी नास्डैक ये भी सेम, यहाँ पे ये इसने अपना सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट बना के ऊपर आया है, लॉन्ग वीक कैंडल्स बनी हुई है, यानी इसका मतलब खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। लॉन्ग वीक कैंडल बनी हुई है, बट ये जो नीचे से ऊपर गया तो ये अच्छी बात है। बट अभी हमें इंतजार क्या करना पड़ेगा, ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े। ठीक है, तो नास्डैक भी पूरे फॉर्म में चल रहा है, बहुत अच्छे लेवल्स पे है। ठीक है, तो ये मौका मिलता है, ये जो हम लोग फॉल देखते हैं ना, ये मौका होता है, यहाँ पे एंट्री बनाना होता है और यहाँ से ऊपर निकलना होता है। ठीक है, तो ये था नास्डैक। अब हम लोग आएंगे इंडियन मार्केट पे, जो कल बिल्कुल खून की नदियां बह रही थी इंडियन में। अब इंडियन मार्केट में क्या बोलेंगे? इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये बिग रेड कैंडल इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। मंथली में वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, अब मंथ को स्टार्ट हुए भी 5 ही दिन हुए, तो हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं ले सकते। बट इन मंथ इट इज अबाउ EMA 10, तब तक मैं बुलिश हूँ। जब तक ये EMA 10 के ऊपर है तब तक मैं बुलिश हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या होगा, होगा तो होगा, 2-3 महीना नीचे आएगा, तो मेरा प्राइमरी ट्रेंड तो अभी भी इंटैक्ट है। ये ना कभी इसके नीचे गया है, अब जब गया है, अब देखिए 2020 का कैंडल, जब ये इसके नीचे गया है तो ये बहुत बड़ा क्रैश लेके आए। तो अगर ये अभी करेक्शन होगा तो कितना होगा, हम लोग देखेंगे 23,800 ये दिख रहा है। ठीक है, बट फिलहाल कल हमारा एक व्यू ये भी बन रहा था कि 25,100 तक ये शायद सपोर्ट लेगा, ये 25,100 के नीचे थोड़ा सा नीचे गया हुआ है। अब डेली में कल कैंडल ने क्या किया, गैप डाउन खुला, यहाँ से ऊपर गया, गैप कवर किया, गैप फिलअप करके नीचे आया। अब यहाँ पे निफ्टी में पोजीशंस देखिए। अब अगर कल डाउ जोन्स ग्रीन क्लोज हुआ है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, 25,000 के आसपास इसने सपोर्ट लेना चाहिए, बट मेरा उससे थोड़ा सा और नीचे का एक व्यू बना हुआ है। मैं अभी भी, मुझे शायद लगता है, शायद जाना चाहिए, जाएगा नहीं जाएगा ये हमें नहीं मालूम, बट मुझे लगता है कि ये शायद 24,850 को टेस्ट जरूर करेगा। अब करेगा नहीं करेगा ये हम लोगों को नहीं मालूम, बट ये एक चांस बना हुआ है। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे जैसा अभी लोग बोलते हैं कि मार्केट खराब हो गया, खराब हो गया, ओके, अगर हो गया है, अगर मार्केट खराब हो गया है तो ये अपने हाई को नहीं तोड़ेगा, ये बात बिल्कुल श्योर शॉट है। ठीक है, अगर मार्केट खराब हो गया तो ये अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, और अगर मार्केट खराब नहीं हुआ है
तो भैया फिर ठीक है, हमारा काम हो गया, हम लोगों को एग्जिट ले लेना है और विषय क्लोज। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं डाउन साइड जाता हूँ तो मुझे 24,800 दिख रहा है। अगर ये मार्केट खराब हुआ है तो ये क्या करेगा, इस कैंडल के हाफ तक, ये जो आपका वीकली कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल के हाफ तक यानी 25,500 के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश नहीं करेगा। चलो चला भी जाता है, आपको बुद्धू भी बना देगा मार्केट, तो ये अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा। अब ये तो हमें आने वाला समय बताएगा कि ये क्या होगा और क्या नहीं। ठीक है, बट फिलहाल चांसेस, जिसने बहुत बढ़िया करेक्शन दिया है, एक पुल बैक जरूरी है और वो जरूर आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं। बट फिलहाल आर एस आई 60, 60, 40 परफेक्ट पोजीशन जिसको बोला जाएगा ना, आर एस आई 60, 60, 40। हाँ ऑफकोर्स ये 60 एकदम एग्जैक्ट 60 नहीं है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो चलता है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा मंडे को एक हल्का सा पुल बैक, जो इसको कम से कम 25,500 तक लेके जाएगा। अगर ये 25,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर गया तो बहुत बढ़िया, या फिर अगर 24,800 तक आता है तो वो भी बढ़िया। मुझे दोनों लेवल पे ध्यान रखना है क्या करेगा, क्योंकि ये तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कि मार्केट को क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक हमने कल बोला था कि ये सपोर्ट लेना चाहिए, अब देखते हैं इसने सपोर्ट लिया क्या। फिलहाल तो रेड लाइन के नीचे गया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे ये बहुत वोलाटाइल कंडीशन हुई है, ऊपर जाके नीचे भी आया। अगर मैं इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू में डालूं 1 आवर में, तो यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल में भी इक्वल वॉल्यूम दिखे, रेड कैंडल में भी ऑलमोस्ट इक्वल वॉल्यूम दिखे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप और नीचे जा सकते हो। आरएसआई का पोजीशन आपका यहाँ पे देखने लायक है। अब देखिए अवरली में मैं आपको सिंगल विंडो पे लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे एक ट्रेंड लाइन। ये रेड कैंडल और ये अभी आपका रेड कैंडल आपको दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा। इसको हम लोग कलर दे देते हैं। ठीक है, ये रेड कैंडल और ये एक रेड कैंडल, ये इसका लो इसका लो। अब आरएसआई का लो देखो, आरएसआई का लो यहाँ पे बना और इस कैंडल पे आरएसआई का लो यहाँ पे बना, यानी ये, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। प्राइस नीचे आरएसआई ऊपर, यानी यहाँ पे शायद आपके चांसेस है निफ्टी ऊपर निकल सकता है, बैंक निफ्टी ऊपर निकल सकता है। और हम लोग कल भी बोले थे कि बैंक निफ्टी सबसे पहले रिकवर करेगा, क्योंकि सबसे खराब कंडीशन पे बैंक निफ्टी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आएंगे यहाँ पे 41 के लेवल पे। कल निफ्टी भी खराब हो गया, अब ये दोनों सब साथ साथ आ गए हैं। ठीक है, तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमें नजर रखनी है। उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस तो हम लोग फिलहाल नहीं देंगे, क्योंकि वो इट इज द सेम कॉपी ऑफ बैंक निफ्टी, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निफ्टी एफएमसीजी। पोजीशंस बनाने के लिए बिल्कुल करेक्ट लेवल पे एफएमसीजी भी करेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक्सपेक्ट करेंगे 62,615 यहाँ पे आना चाहिए। अब इस पे हम लोग लॉन्ग टर्म भी देख लेते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म्स में क्या पोजीशन है, 60, 60, 40। और क्या चाहिए, 60, 60, 40 पे आपके इंडाइसेस है। अगर मार्केट खराब होना है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना चाहिए। वीकली में वो बना नहीं है, मंथली में वो बना नहीं है, डेली में वो बना हुआ है, पर वो अभी ऑलरेडी करेक्शन देख के नीचे आ चुका है ना। तो अभी हमें क्या करना है, अगेन आई एम अगेन सेइंग, फाइंड द अपॉर्चुनिटीज। ढूंढो अपॉर्चुनिटीज को, ढूंढो ये सेक्टर के लीडर्स को, ढूंढो ये सेक्टर के लीडर क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट निफ्टी एफएमसीजी हो गया, निफ्टी एफएमसीजी ऑन द रडार। ये नेक्स्ट वीक के लिए हमारा अगेन आज पेज बन गया। नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग आज तारीख डाल देंगे 5/10/2024। मेरा टारगेटेड सेक्टर रहेगा, मैं ड्रॉ करूंगा निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी। ठीक है, ये मेरे टारगेटेड सेक्टर में आ गए। अब हम लोग देखेंगे निफ्टी ऑटो क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सही होंगे गलत होंगे ये मुझे नहीं मालूम, हाँ पहले ही बोल रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने बताया तो और ऐसा हुआ नहीं। अब ये हम तो मार्केट के लीडर है नहीं, तो ऑफ कोर्स हमारे हिसाब से मार्केट चलता नहीं है ना। निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो RSI 40 टेस्ट होने का है, पर ये नीचे जाएगा
और जा सकता है। वॉल्यूम वीकली में गैप डाउन खुला है। ये थोड़ा सा मैं सोचूंगा इसको 60 60 40। ऑफ कोर्स ये 60 60 आप बोल रहे हो, कंफ्यूज होगा। अबाउ 60, ऑन द 60 एंड बिलो 60, इस हिसाब से। और आपको मैं बता दूं, RSI जो रेंज रहता है उसका 0 to 40 बेरिश, 40 to 60 साइडवेज एंड 60 अबव बुलिश। ठीक है, तो अभी ये क्या हुआ है, ये साइडवेज में आया हुआ है और ये नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा ये क्या करता है। तो ये हमारा फिलहाल EMI 65 पे सपोर्ट लेने आ सकता है निफ्टी ऑटो, और ये आपको सभी चार्ट में सिमिलर दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा निफ्टी IT। यानी आप देखिए, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है तो वो सभी तरफ क्रिएट हो रही है, यानी पूरा मार्केट एक साथ चल रहा है। निफ्टी IT अभी भी सपोर्ट पे बना हुआ है। ठीक है, इसने अभी तक सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर ये क्या करेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल साइडवेज है, इसको अवॉइड कर सकते हो आप। ठीक है, निफ्टी साइडवेज है, इसको ब्रेकआउट होने दो, किस साइड ब्रेकआउट करता है वो देखो और उसके बाद डिसीजन लो। ठीक है, निफ्टी IT हो गया। उसके बाद निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल की पोजीशंस बुलिश थी, कल एक लॉन्ग विक कैंडल डेली में बना है, वीकली में कोई परेशानी नहीं है, बट वीकली में वो कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। कल वीक ख़त्म हो गया है और वॉल्यूम इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा लॉन्ग विक कैंडल है। तो निफ्टी मेटल में मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच, क्योंकि बहुत सारी लॉन्ग विक कैंडल बहुत वोलाटाइल है, तो मैं बोलूँगा निफ्टी मेटल वेट एंड वॉच। ठीक है, नेक्स्ट निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा भी वेट एंड वॉच, क्योंकि डेली कैंडल पे क्या बोलेंगे इस पैटर्न को, चलिए आप कमेंट में लिख दीजिएगा, है ना। नहीं लिखा है, आपको नहीं पता है, तो मेरे वीडियोस की सीरीज लगी हुई है, आप बिल्कुल वहां पे वॉच लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हर एक पैटर्न को हमने डिस्कस किया है जो यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो ये सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा है अपने, अब देखते हैं इसका 22,800 का सपोर्ट है, आता है कि नहीं आता है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, निफ्टी फार्मा फिलहाल अगेन अवॉइड। नेक्स्ट निफ्टी प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक अगर, या निफ्टी बैंक अगर नीचे, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक भी नीचे होगा, अपने सपोर्ट के आसपास है। इट इज टाइम टू क्लियरली वेट एंड वॉच, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, पूरे दिन का गेन खा के ये नीचे आया हुआ है, और ये देखने लायक कंडीशन निफ्टी प्राइवेट बैंक। बट ये भी मैंने बोला है कि अगर ये गिरा हुआ है तो ये वापस जरूर आएगा। अब कितना तेजी से आएगा और कब आएगा ये हमें नहीं मालूम, बट ये कोशिश तो जरूर करेगा। नेक्स्ट निफ्टी PSU बैंक। निफ्टी PSU बैंक का क्या कंडीशन है। निफ्टी PSU बैंक नीचे से थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश करेगी, यानी बैंक निफ्टी ऊपर आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी गिरा हुआ था, नीचे था, अब और कितना नीचे गिरेगा, तो ये ऊपर आने की रिकवरी यहाँ पे कोशिश चल रही है। अब देखते हैं ये क्या होता है, बट अभी वीकली में फिलहाल ये और नीचे है। वीकली में बैंक का नीचे है, बट अभी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पे है। ठीक है, देखिए आपको मैं सिंगल विंडो में लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा वीकली चार्ट में PSU बैंक अपने सपोर्ट पे बैठे हुए हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो यहाँ से नीचे आएगा। यहाँ से नीचे गया तो बैंक पूरा सेक्टर नीचे ड्रॉप डाउन करेगा, बट वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है, तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर लो वॉल्यूम पे है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होने के चांसेस हैं। तो आप निफ्टी PSU बैंक पे भी नज़र रख सकते हो। हमें नज़र कहाँ रखनी है, जो सेक्टर नीचे गिर रहा है और जो घूमने के पोजीशंस बना रहा है, हमें वहां पे नज़र रखनी ज़रूरी है। देन निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी में क्या पोजीशन है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है निफ्टी रियल्टी में। ओके, निफ्टी रियल्टी थोड़ा सा डेंजर। निफ्टी रियल्टी थोड़ा सा डेंजर, क्यों, ये देखिए ये क्रॉस ओवर के नीचे भी चला गया, अभी फिलहाल क्रॉस ओवर कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है,
क्रॉस ओवर कंफर्म नहीं होता है, जब तक क्रॉस ओवर कंफर्म नहीं हो रहा है मैं तो बोलूंगा ये फिलहाल वीक नहीं हुआ। ऑफकोर्स प्राइजेस नीचे जाएगी, सब कुछ होगा, बट ये 60 50 40 इस लेवल पे ये चल रहा है। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, ये सपोर्ट पे आ रहा है रियल्टी। ओके, फिलहाल सपोर्ट पे ही है। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या करता है। ठीक है, बट फिलहाल इसको नजर में रखना है आपको। निफ्टी रियल्टी भी आप रख सकते हो, बट उतना ज्यादा ये नहीं है। तो फिलहाल निफ्टी बैंक, एफएमसीजी और निफ्टी पीएसयू बैंक्स, इस पे आपको नजर फिलहाल रखनी है। ठीक है, मैंने अपने रजिस्टर में लिख लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ओके। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल ये अभी भी वीक नहीं हुआ है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको सिंगल विंडो में इसको शो करता हूँ। सिंगल विंडो में शो करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेंगे नेकलाइन। ये बनी है मेरी नेकलाइन। हम लोग आई थिंक ये पहले भी देख चुके हैं, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अब ये अगर फेल होता है तो यहाँ से हम लोगों को पहले आएगा 43,900, और अगर ये यहाँ से सक्सेसफुल होता है तो मैं सीधा पकड़ूंगा 40,800। ठीक है, 41,000 तक आ सकता है, इतना डेप्थ ये लेके चलेगा। 44 से 43, 44,200 से 43, यानी यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं है इसको, अगर हेड एंड शोल्डर कंफर्म होता है तो। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। नेकलाइन ब्रेक हुआ है, हाई वॉल्यूम के साथ हुआ है, पर कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और ये कब होगा? नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, और जब ड्रॉप डाउन मारेगा तब हम लोग इसको कंफर्म पकड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट निफ्टी ऑयल एंड गैस। निफ्टी ऑयल एंड गैस, यस। निफ्टी ऑयल एंड गैस निगेटिव क्रॉस ओवर करने की तैयारी है। रेड बिग कैंडल विथ अ बिग वॉल्यूम, सो अवॉइड। निफ्टी ऑयल एंड गैस अवॉइड, क्यों? क्योंकि वीकली में खराब हुआ है। नाउ हियर यू कैन सी, इसको मैं बोलूंगा लोअर टॉप लोअर बॉटम, यानी ऑयल एंड गैस खराब होने के मूड में। देखिए ये हाई बना, इसको मैं आपको अगेन सिंगल विंडोज में लेके आता हूँ। वीकली चार्ट में आएंगे हम लोग। ये चार्ट, ये पोजीशंस आपको मैटर करती है। दिस इज द पोजीशन हाई, नेक्स्ट लोअर हाई, है ना। ये हाई बना आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन से आप देखेंगे, ये आपका हाई बना, और उसके बाद आपका ये लोअर हाई बना। अब ये फिलहाल क्या है, ये अपने सपोर्ट्स के आसपास जाने के है, सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो इसलिए फिलहाल निफ्टी ऑयल एंड गैस हम लोग अवॉइड करेंगे। तो ये सारी चीजें होती है जो आपको आइडेंटिफाई करनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आप हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो हम लोग पैनिक होकर डिसीजन ले लेते हैं कि क्या करना है क्या करना है। अरे मार्केट गिर गया, गिर गया, अरे भैया मार्केट गिर गया, बट उसने कंफर्मेशन दिया क्या? मार्केट तो गिरना अच्छी बात है, क्योंकि उसमें पोजीशंस बनती है और उसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। निफ्टी हेल्थ केयर पे आ जाते हैं एक बार। निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी हेल्थ केयर थोड़ा सा वीकनेस के साथ चल रहा है। ईएमए 10 के नीचे आ गया है, और ये ओके, ठीक है। फिलहाल निफ्टी हेल्थ केयर आपको एक सपोर्ट मिलेगा 14,200 के आसपास, अबाउ 60 60 40। ये 50 पे है तो इसको जाने दो, 40 पे आने दो, 40 पे आने के बाद देखेंगे। ठीक है, अभी भी अपने साइडवेज बना हुआ है, ये अपने सपोर्ट के, ये सपोर्ट के आसपास आ रहा है। सो वेट एंड वॉच कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट निफ्टी हेल्थ केयर के बाद हम लोग जाएंगे निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, निफ्टी पीएससी। निफ्टी पीएससी भी ब्रेक डाउन होके आया हुआ है, बट लाइन अभी तक क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, तो ये एक वेट एंड वॉच कंडीशन है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने की शुरुआत हुई है, बट कंफर्मेशन अभी नेक लाइन पे आके रुका हुआ है। ठीक है,
ये बना हाई, सिंगल विंडो में शो करता हूं वीकली चार्ट। ये बना आपका हाई, ये बना आपका दूसरा हाई, ये बना आपका तीसरा हाई। ठीक है, तीन लोअर लोज बन चुके, लोअर हाइज बन चुके। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इसके नीचे जाना तय है, नहीं तोड़ता है तो कोई परेशानी नहीं, हम लोग फिर से एंट्री बना सकते हैं। ना चलो अब आएंगे आज के मेन टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं वीकली मार्केट अपडेट। तो अभी हम लोगों ने इतने सारे सेक्टर देखे, अब हमें आज से यहाँ पे क्या समझना है। मार्केट ज्यादा खराब होगा नहीं, ये क्लियर दिख रहा है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट ऊपर आ रहा है, लाइफ टाइम हाई पे बना हुआ है। तो अमेरिकन अगर मार्केट नहीं गिरता है तो इंडियन मार्केट भी नहीं गिरेगा, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है। यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, हमें ये पता नहीं है। अब ये कौन बताएगा, ये मार्केट बताएगा। हम लोगों ने जो सीखा है हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और उसके ऊपर से हम लोग एक हमारा स्टडी करके स्टडी देखते हैं हम लोगों को क्या पॉसिबिलिटी है। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट वीक निकाला था, सबसे पहले निकाला था 30 तारीख को टाटा स्टील, TISC, टाटा स्टील। हम लोगों ने उसका टारगेट दिया था 178। चलो देखते हैं 178 30 तारीख के बाद इसने टेस्ट किया क्या। टाटा स्टील 169 का हाई बना है, 169, उसके बाद 169, ये बना है 169 का ही हाई बना है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, 30 तारीख को हमने ढूंढ के निकाला था, तो 30 तारीख ये रही। और यहाँ से हम लोग शायद बोल भी रहे थे कि करेक्शन हो सकता है, बट ये हमारा अभी टारगेट पेंडिंग है, तो हम लोग यहाँ पे पी लिख देंगे। नेक्स्ट था हमारा सीमेंस, SIEM। सीमेंस इंडिया का टारगेट निकला था 7,688। ऑफ कोर्स, तो वो हमारे सभी टारगेट फेल हो गए। क्यों? क्योंकि मार्केट वहां से नीचे आ गया। अब अभी फिलहाल ये सपोर्ट पे बना हुआ है, तो ये यहाँ पे टारगेट हिट नहीं हुआ है। हम लोगों ने जो हाई पकड़ा था 7,300 था, 7,600 हमारा जाने के टारगेट थे, बट वो अभी तक पेंडिंग है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये खराब हो गया, ये टारगेट्स अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमने निकाला था उसके बाद कल्याण ज्वेलर। कल्याण तो नीचे आ गया क्योंकि कंज्यूमर गुड खराब हो गया। ओके, अब हम लोगों का टारगेट था कल्याण का 760, ये 750 तक गया है 30 तारीख का। अगर हम लोग बात करें तो 30 तारीख को हमने निकाला था, और ये हम लोगों का एक्सपेक्ट था 760 तक, ये 750 तक जाके नीचे वापस आया हुआ है। तो ये भी टारगेट अभी फिलहाल फेल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अपने सपोर्ट का नहीं तोड़ा है, इसको फिलहाल हम लोग पेंडिंग रखेंगे। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी एंटरप्राइजेस तो ये बिल्कुल साइडवेज था, क्रॉसओवर था, रीटेस्ट हुआ है। अभी तक हमने इसका टारगेट नहीं निकाला था। ठीक है, बट ये शायद तक हमारा 3,200 था, और ये इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने निकाला था सारे गमा, सारे गामा जो था इसका हमने निकाला था। सारे गामा भी रिटेस्ट करने के पोजीशंस में था। ठीक है, डेली में रिटेस्ट हुआ, उसके बाद ये गया। देखिए, हम लोगों ने 30 तारीख को कंडीशन निकाली थी, 30 तारीख का ये कैंडल है, नेक्स्ट डे ये ऊपर गया 690 तक, और उसके बाद नीचे आया। तो इसको मैं फेल्योर तो नहीं बोलूंगा, इसको मैं पास बोलूंगा, और इसका टारगेट नहीं निकला था। ठीक है, तो हमारा सारे गामा कंडीशन अच्छी थी, ये हमारे पासिंग में आ जाएगा। उसके बाद आएगा मदरसन सुमी वायरिंग इंडस्ट्रीज। मदरसन सुमी फेल हुआ। देखिए, हम लोग बोल रहे थे क्रॉस ओवर होना चाहिए, क्रॉस ओवर नहीं हुआ था। ये 73 हमारा पहला टारगेट था, ये 73 तक ही गया हुआ है, 7306, और उसके बाद ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे मिट हुआ, 73 तक जाके स्टॉक नीचे करेक्ट हुआ, और यहाँ पे ये क्लियर था क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, क्रॉस ओवर फेल फेल हुआ है। ये में क्रॉस में था ये, बट ये क्रॉस ओवर फेल किया है। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली ये अगेन वही वीक था जहाँ पे वॉर स्टार्ट हुई,
तो इसने 73 टेस्ट करके ये नीचे आ गया। उसके बाद आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, 545 का टारगेट था, तो भैया ये तो क्रॉस ओवर नीचे क्रॉस कर गया, तो ये फेल हो गया। ठीक है, ये क्रॉस ओवर हुआ था, रिटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद ये नीचे, तो ये भी हमारा फेल। नेक्स्ट ओलेक्ट्रा ग्रीन, ओलेक्ट्रा का 1978 का टारगेट था, 1960, 220, ये फिलहाल नहीं आया, तो ये हम लोग इसको पेंडिंग बोलेंगे। पीबी फिन, पॉलिसी बाजार फाइनेंस, पीबी फाइनेंस, पीबी फिनटेक, सॉरी ये पीबी फिनटेक है। पीबी फिनटेक अभी भी इंटैक्ट है, सपोर्ट पे आया हुआ है, 1792 का टारगेट अभी भी लगा हुआ है। ये अभी तो 1780 तक गया है, तो ये टारगेट पेंडिंग है, बट ये करेगा जरूर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने कल निकाला था जस्ट डायल, जस्ट डायल की कंडीशंस अभी तो घूम रहा है ये, तो ये तो अभी और इसको जाना बाकी है। जस्ट डायल का टारगेट 1378 अभी तक पेंडिंग है, ये पेंडिंग रहेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा अलेम्बिक फार्मा, वाह, अलेम्बिक फार्मा ये अभी भी अपने हाइस के आसपास है, तो इट्स अ वेट एंड वॉच, ये रेजिस्टेंस पे अभी तक इसने अपना टारगेट क्लियर नहीं किया हुआ है। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, या सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पे आपको इंटरप्ट हुआ है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो लास्ट वीक का मार्केट हम लोगों ने जो देखा था, अब देखिए यही होता है ब्यूटी, मार्केट जब हमें चाहिए तब पैसे बना के नहीं देता है, और जब इसका मूड होता है तब ये पैसे बना के देता है। तो लास्ट वीक का मार्केट बहुत ही डाउन था, बेरिश था, और हम लोग करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसी हिसाब से हुआ है। बट हमारे जितने भी टारगेट है वो अचीव नहीं हुए, वो अभी भी मैं बोलूंगा पेंडिंग है। खराब हो गए या फेल हो गए वो नहीं, उसमें एक दो स्टॉक जरूर फेल हुए, बट कुछ टारगेट अभी भी पेंडिंग है। तो हम लोग इसको अगेन फिर से रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे, हमारी मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कल हम लोग एक छोटा सा देखते हैं क्या करना है, बट कल हम लोग मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने आप को और शार्प करते रहिए, और मार्केट में ट्रेड करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।